अलीगढ़ में ये एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया है या एक कल्चर बन गया है कि यहाँ पे बच्चा जो 10th पास करता है तो उसका ये रहता है पहली प्रायोरिटी कि हमें एमयू में एडमिशन लेना है, तो एमयू की तैयारी करें और एमयू में +2 करते हुए हम अपनी आईआईटी या नीट की तैयारी करेंगे। हाँ, लेकिन होता क्या है कि बोर्ड के बाद चाहे एमयू का एंट्रेंस टेस्ट 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, वो बच्चा पूरी तरह से डेडिकेट होकर के तैयारी उसके लिए करता है। और एंट्रेंस टेस्ट के बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स उसमें से जस्ट आफ्टर टेस्ट, चूँकि उन्हें पता है कि हमें मेन तो हमारा टारगेट है आईआईटी का या नीट का, तो कुछ बच्चे जस्ट आफ्टर टेस्ट अपनी आईआईटी नीट की तैयारी शुरू कर लेते हैं। और कई बच्चे मोस्टली तो ऐसे होते हैं कि टेस्ट के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, रिजल्ट के बाद फिर एमयू में एडमिशन हो जाए, एमयू की क्लासेस शुरू हो जाए। जब एमयू की क्लासेस शुरू होती है तब वो अपनी क्लासेस एमयू के पैरेलल में अब अपना वो आईआईटी या नीट की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो मेरा जो एक कंसर्न है वो ये कि क्या वाकई में पहले अटेम्प्ट में आईआईटी निकालना या नीट क्वालिफाई करना इतना आसान है कि आप 4 महीने डिले कर सकते हैं, या इंटरनल हो जाने के बाद क्या इतना आसान पड़ जाता है कि 4 महीने डिले करके भी आप तैयारी करें और आपके पहले अटेम्प्ट में आप उम्मीद करेंगे कि मतलब कि मेडिकल निकल जाएगा या आईआईटी में अच्छी रैंक निकल जाएगी। ऑब्वियसली इसका आंसर सबको पता है कि नो, कि आईआईटी या नीट का कंपटीशन इतना टफ है कि उसमें 4 महीने डिले किसी भी वजह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अगर आप मान लिया कि 4 महीने डिले करके स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। तो ये बात अगर सबको पता है कि भाई कि 4 महीने का डिले उसमें टॉलरेट नहीं हो सकता है। दूसरे एक फैक्ट ये भी आप जानते हैं कि हर एक आदमी को पता है कि हमें हर चीज़ के लिए कोई भी चीज़ आसानी से अचीव नहीं होती है, हमें उसके एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके वे हमें ढूंढने पड़ते हैं। इवन अगर मैं एक रोटी के टुकड़े की भी बात करूं तो वो बिना एफर्ट्स के किसी को नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। तो सोचिए कि जब ये फैक्ट्स आप जानते हैं कि 4 महीने डिले नहीं किया जा सकता है और कोई भी चीज़ बिना एफर्ट्स के या बिना प्रॉपरली मैनेज किए हुए आसानी से नहीं मिल सकती है, तो फिर आप इतना इसको इग्नोर करके कैसे चल सकते हैं कि आप जो है कि 4 महीने के बाद आप तैयारी करना शुरू करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि आसानी से आप एक अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। खासतौर पे इस साल की बात करूं तो इस साल का एमयू का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट काफ़ी डिलेड हो रहा है, इनफैक्ट जून में होने जा रहा है, जिसमें आज से भी 2 महीने का टाइम है और 1 महीना ऑलरेडी पहले आपको टाइम मिल चुका है कि जिसमें आपने पूरी तरह से एमयू के लिए तैयारी किया। तो आई थिंक अगर आप में ये कैपेबिलिटी है तो पैरेलली आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं और वाकई में अगर चाहते हैं कि हाँ कि हमें आगे नीट में या आईआईटी में अच्छा स्कोर करना है तो ये बहुत आराम से पैरेलली ये मैनेज किया जा सकता है कि अगले 2 महीने में हम अपने 11th और की तैयारी पढ़ाई भी स्टार्ट कर लें और साथ साथ एंट्रेंस की भी तैयारी शुरू कर लें। ये मैनेज किया जा सकता है। तो वो बच्चे और जो 10th जिनका अच्छे से हुआ है, यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, स्क्रीनर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें ये हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी 11th की तैयारी में या नीट की तैयारी में ज़्यादा डिले ना करें, बल्कि साथ साथ जो है कि वो अपनी 11th एमयू की तैयारी करते रहें। आराम से हो जाएगा दोनों चीज़ें कि एमयू की तैयारी भी करते रहें और अपने 11th 12th की स्टडी भी स्टार्ट कर दें। और इस डिलेड टेस्ट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सर्वर क्लासेस ने भी ये प्लान किया है कि हम 16 तारीख से अपना 2 ईयर प्रोग्राम आईआईटी और नीट के स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो हमने बातें आपको सजेस्ट की, अगर आपको भी समझ में आता है कि हाँ हमें अर्ली स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो हम सारे बच्चों को 5 डेज का डेमो ऑफर कर रहे हैं और डे 1 पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों को हम एक साथ मैनेज करें, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा कि कैसे हम कितना टाइम एमयू एंट्रेंस के लिए भी दें और इस तरीके और कितना टाइम हम अपना रेगुलर पढ़ाई के लिए भी हम अपना दें। तो इसके लिए हम लोग 5 डेज का डेमो ऑफर कर रहे हैं। हाँ, वो डेमो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए हर बच्चे को 2000 रुपीज़ पे करना होगा, जो सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए, आपकी विलिंगनेस को कंफर्म करने के लिए
कि ये नहीं कि बच्चा सोचे कि हाँ क्या इनके कहने पे जो है कि हम नहीं चाहते थे तब भी वहाँ पे गए। तो आपकी विलिंगनेस को कंफर्म करने के लिए हर एक बच्चे को जो डेमो में अटेंड करना चाहता है वो 2000 रुपीज़ सबमिट करेगा। 5 दिन का डेमो होगा, छठे दिन वो 2000 अमाउंट बिना कुछ पूछे उसको वापस कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद बच्चे को समझ में अगर आता है कि नहीं कि हमें आगे करना है तो एडमिशन वगैरह के प्रोसेस जो भी है या स्कॉलरशिप हम किस बच्चे को कितना दे रहे हैं वो सारी चीज़ें पहले उस 2000 को रिफंड करने के बाद हम उसको बताएंगे कि कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कितना अमाउंट लिया जाएगा और क्या एडमिशन का प्रोसीजर होगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये बात मेरी समझ में आ गई और आप अवेयर हैं और वाकई में अगर चाहते हैं कि हाँ कि पहले अटेम्प्ट में हमें IIT या नीट क्वालिफाई करना है तो आई थिंक आप डेमो अटेंड करिए और फिर देखिए कि हम लोग उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, कैसे उसको प्लान करके चल रहे हैं।